तो स्वागत है आप लोगों का हमारे अगले ब्लॉग में। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस बार हम आए हैं रेड फोर्ट, लाल किला। लाल किला जो कि दिल्ली की पहचान मानी जाते हैं। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं आज लाल किला को। दिल्ली के दिल में बसा इतिहास की गवाही देता ये लाल रंग का महल सिर्फ एक किला नहीं, भारत के गौरव और संघर्ष की अनमोल पहचान है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आज जानेंगे लाल किला व उससे जुड़े अनसुने किस्सों को, जो बनाते हैं इसे एक ऐतिहासिक इमारत। लाल किला 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। 1638 में इसकी नींव रखी गई और 1648 में इसे पूरा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस किले को बनाने में करीब 10 साल लगे और इसे बनाने में करीब 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने काम किया। लाल किला का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है, या लाल किला मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ पर से भी जा सकते हो। इसकी टिकट के प्राइस 35 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आप म्यूजियम के साथ की टिकट लेते हो तो आपका टिकट 120 रुपये या 100 रुपये के आसपास बनेगा। लाल किले के सामने की दीवार को औरंगजेब ने किले को सपोर्ट देने के लिए बनाया था। अपने कैद के दिनों में शाहजहां ने जेल से औरंगजेब को खत लिखा था कि ये दीवार बना के जैसे तुमने दुल्हन के चेहरे पे नकाब डाल दिया है। तब से इसे घूंघट की दीवार कहा जाने लगा। जैसे यहाँ से हमने एंट्री करी, एंट्री करते ही सबसे पहले ये सीढ़ियाँ दिखती है। ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर जाके प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, इधर से ऊपर जाके वहाँ पे। और इसके साथ ही हमारा ये एंट्री गेट आता है जहाँ से हम एंट्री करते हैं रेड फोर्ट में। तो चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं रेड फोर्ट को। जैसे ही आप लाल किला में एंट्री करोगे ना, एक छोटी सी मार्केट दिखनी शुरू होती है। आपने बहुत सारे मार्केट में सुना होगा दिल्ली का मीना बाजार, ठीक है, तो वो यही मीना बाजार है। एक्चुअली में इस बाजार को शाहजहां ने इस्टेब्लिश किया था अपनी रानियों के लिए, ताकि जो भारत के डिफरेंट तरह के कला होती है, हैंडीक्राफ्ट होती है, उसके लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। तो दिखाते हैं आपको दिल्ली का मीना बाजार। तो ये होता था उस टाइम का मीना बाजार। और नीचे मार्केट लगती थी, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ लेडीज आती थी, मेंस को अलाउड नहीं था। तो ऊपर की जो बालकनी देख रहे हो ना, इसमें जो राजा होते थे या उनके मंत्री होते थे, ये ऊपर से आके पूरे मार्केट को देखते थे। और क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ रानियाँ अलाउड होती थी, तो जो राजा महाराजा थे वो ऊपर के साइड्स में आके पूरे मार्केट को निहारते थे।
एंट्री करते ही सबसे पहले ये छोटा सा महल आपको दिखेगा, जिसे कि नौबत खाना कहा जाता है। कहा जाता है कि इस टाइम, जब पुराने टाइम में जब महाराजा आते थे, जब बादशाह आते थे, तो इसके ऊपर ना ड्रम होते थे और ढोल होते थे, जिसे बजा के उनके आगमन की सूचना सारी प्रजा को दी जाती थी, या जो महल में जो लोग रहते उन्हें बताया जाता था कि महाराज पधार चुके हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया। अभी जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसे दीवाने आम कहा जाता था। कहा जाता था कि शाहजहां, अकबर, उस टाइम के जो भी मुगल काल के जो भी राजा होते थे, वो यहाँ पे बैठ के अपने आम प्रजा की जो समस्याएं होती थी वो सुनते थे। तो अंदर एक सिंहासन बना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे वो बैठते थे, और ये जो पूरा ग्राउंड है, इस पे यहाँ की प्रजा बैठती थी। और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फोटोजेनिक प्लेस में से एक है। अभी मैं यहाँ की कुछ फोटोग्राफ भी क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अंदर जब आप घुसते हो तो अंदर ये सिंहासन दिखता है, जहाँ पे जो भी उनके शासक होते थे वो बैठते थे। धूल, मिट्टी और गंदगी से बचाने के लिए इसे पूरे शीशे से कवर कर दिया है। जैसे कि हमने वहाँ पे दीवाने आम देखा था, ये दीवाने खास है। ये ना राजा के उनके लिए होता था, जो उनके करीबी मंत्री होते थे या जो उनके बहुत करीब के लोग होते थे, उनके लिए ये जगह बनाई थी जहाँ पे बैठते हुए विचार करते थे। इनकी दीवारों पे बहुत अच्छे से काम किया गया है। अगर आप छत की तरफ इसे जूम करोगे ना, तो इसकी छतों पे सोने और चांदी लगे हुए थे, जो कि निकाल लिए गए। अंग्रेज जब यहाँ से गए थे, उन्होंने सब कुछ उखाड़ लिया। वो छतों पे जितने दिख रहे हैं, अभी भी सोने का तुम्हें पेंट दिख रहा होगा, वो कंप्लीट सोना था। नजरिया लागे। वो था दीवाने खास, और ये है हमाम घर। जो हमाम घर होता था, ये उनका नहाने का जगह होता था, जहाँ पे स्नान करते थे। कहते हैं इसमें उस टाइम पे उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी दोनों साथ में आते थे। इसके पास में ही है मोती मस्जिद। ये मस्जिद उनके जाने के बाद बनाया गया था, जो कि एड ऑन है, पर फिर भी दिल्ली के मस्जिदों में से काफ़ी सुंदर मस्जिद है ये। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग दे रहे हैं, ये कोई मुगल काल का बना हुआ इमारत नहीं है। जब भारत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने इसी जगह को अपना शस्त्र और हथियार रखने की जगह बनाई थी। उसके बाद उन्होंने ये बिल्डिंग कर रहा था, इसके अंदर ही उनके हथियार रहते थे, और यहीं से वो पूरे भारत में हर कोने कोने में अपने हथियार और चीज़ें सप्लाई करते थे। इसीलिए भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले झंडा यहाँ पे फहराया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने के भी अगर आकार देखोगे ना, ये तुम्हें वैसे ही दिखेगा जैसे विदेशों की इमारतें होती है, जैसे अंग्रेजों के मकान होते हैं, घर होते हैं, मतलब उसी तरीके से बनाया हुआ है। और खैर, इसके अंदर तो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे अच्छी फोटोग्राफ या व्यू आता है, पर ये अपने आप में एक अलग ही दिखता है। लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और। मेरे पीछे आप छोटी सी जो ये सुंदर सी महल देख रहे हो, इसे रंग महल कहा जाता था। इसमें जो कुछ
प्रोग्राम्स होते थे, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, वो ऑर्गेनाइज कराया जाता था। इसके साथ ही एक नहर बहती है जो कि इस फाउंटेन से भी कनेक्ट है और उसका अंदर में भी है। उस फाउंटेन को स्वर्ग की नदी कहा जाता था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि उस टाइम में फाउंटेन कैसे रन होते थे। तो एक्चुअली इस पूरे किले के आसपास ना यमुना नदी का पानी था। उस पानी को उठा उठा के टंकी के ऊपर डाला जाता था। वहाँ से वो प्रेशर से रिलीज करते थे, तो ये फाउंटेन से पानी निकलता था। रंग महल जो है उसके नीचे 2 सुरंगें थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें ना अंदर ही अंदर सारे इमारतों को जोड़ती थी। इसके अलावा बहुत लोगों को ऐसा भी कहा जाता था कि ये जो सुरंगें थे ये आगरा के रेड फोर्ट तक कनेक्टेड थी, जो अब की सील कर दिया हुआ है, जिसका एक गेट ये रहा और एक आगे की साइड में। तो रंग महल के सामने ही है मुमताज महल, जहाँ पे मुमताज रहती थी। तो चलते हैं, देखते हैं उनका कैसा था रहने का किला। वो जगह है जहाँ पे शाहजहां की वाइफ मुमताज रहती थी। इसको अब अंदर जाने के लिए बंद कर दिया है, पर ये अभी भी बहुत ही सुंदर दिखता है। वाइट संगमरमर से बना हुआ ये छोटी सी इमारत, इसके ऊपर अभी भी देख सकते हो अलग अलग तरीके का डिजाइन बना हुआ है, जो कि जब अपने प्राइम में होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता होगा। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इसमें कोई कैसे रह सकता है, ये बिल्कुल खुला है और खंडर है। एक्चुअली में पूरी इमारत थी, नीचे की साइड की जो आप देख रहे हो ना, ये इसकी बाउंड्रीज हुआ करती थी, जो टूट गई है समय के साथ। अभी भले ये मुमताज महल आपको खंडर दिखता हो, पर इसकी छोटी छोटी बारीकियों को आप देखेंगे ना, तो इतने डिजाइन से बनाया हुआ है, इतना सुंदर बनाया हुआ है। उस टाइम पे ये क्या ही दिखता होगा। ये जो जगह आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी मस्जिद है, जो यहाँ की सबसे सुंदर मस्जिदों में से आता है। यहाँ की नहीं, ये दिल्ली के अंदर जितने भी मस्जिद है उनमें से सबसे सुंदर मस्जिदों में से एक आता है, जिसके अंदर दीवारों पे ना बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग में काम किया हुआ है। ये जो छोटी सी इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे हीरा महल कहा जाता था। वो इसमें ऐसा नहीं था हीरा था, क्योंकि ये इस महल ये पूरे बाग के ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ से ये पूरे बाग का एक बहुत ही सुंदर सा व्यू आता था। इसीलिए इसे सब जैसे सोने चांदी में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया हीरा, इसलिए इसे हीरा महल कहते थे। इसके साथ इसके सामने देखिएगा ना, तो पूरा ये नालों का एक वो जाता है, जिसमें यमुना नदी का पानी चारों तरफ घूमता था। इसमें फाउंटेन भी बना रखे थे, और इसके साथ ही साथ उस साइड और उधर पे दोनों पे अलग अलग ऐसी जगह बना रखी थी, जहाँ पे अलग अलग मनोरंजन के कार्यक्रम होते रहते थे। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का सबसे मेन रीजन यही था, क्योंकि एक ऐसी जगह से था जहाँ से पूरी इंडिया को, आप पूरे भारत को ना कंट्रोल कर सकते हो। जब यहाँ से शाहजहां चला गया, उसके बाद जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो उन्होंने भी अपनी राजधानी दिल्ली ही रखी। और उसके साथ वो वहाँ की कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, वो सारे कंस्ट्रक्शन वो है जो अंग्रेजों ने कराए थे, अपने हथियार और जितने शस्त्र होते हैं, चीज़ों को, जो पूरे भारत में यहाँ से सप्लाई कर सकें। ये ऐसे 2 महल यहाँ पे इस हयात बख्श बाग में है। एक का नाम सावन है, ये जो किला है छोटा सा, इसके पास सेम इसी का एक दूसरी तरीके का बना हुआ है, उसका नाम भादो है। यहाँ से साफ दिखता है, जैसे कि ये पानी के लिए फाउंटेन, यहाँ पे पानी होता था और वो सारे बगीचे में घूमता था। उसके सामने उधर का एक छोटा सा मंडप है, उसे सावन मंडप है, और सेम उसकी रिप्लिका उसके सामने है जो इधर है, जिसे भादो मंडप कहा जाता था, और उसके बीच में ये इमारत थी।
इसके अंदर म्यूजियम भी है, 2-4 तरह के म्यूजियम है जिसमें अलग अलग टाइम की चीज़ें बना के रखी गई है, तो वो आप ज़रूर एक्सपीरियंस करें। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है और चलते चलते अगर आपको भूख लग जाए तो यहाँ पे एक कैंटीन भी है। देखते हैं उसका प्राइस क्या है और वहाँ पे क्या क्या है खाने को। ये एक छोले भटूरे और एक ब्रेड पकौड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप कौन सी ऐतिहासिक जगह के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।